प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम है बॉबी बत्रा और आप देख रहे हैं गो इनटू द वर्ल्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो, एक बार फिर एक नई गवाही को लेकर आए और ये गवाही बहुत ही अद्भुत है। तो मैं चाहता हूं कि अंत तक बने रहना। इस इंसान ने बहुत सारे नशे किए, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, वाइटनर, इंजेक्शन और भी बहुत सारे नशे उसने किए जो आप सोच भी नहीं सकते। उस नशे में से आजाद जिसने किया, आज उसके बारे में बात होगी। तो अंत तक बने रहिए इस गवाही को सुनने के लिए। आइए मिलते हैं भाई नील से। प्रेज द लॉर्ड नील भाई। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, परमेश्वर के दया से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल पे, इस शो पर आए। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों में थे, जैसे कि जो ड्रग्स जो आप लेते थे, इंजेक्शंस लेते थे, फिर और भी सुना है कि वो बाम पाँव में लगाकर खाना एंड ऑल दिस थिंग्स। यस। ये सारी चीज़ें मैंने सुनी आपके बारे में, तो मैं सोचा कि यार प्रेज गॉड कि क्यों ना जो इस चुंगल से, इस अंधकार से जो प्रभु ने आपको बाहर निकाला, ये आपकी गवाही यहाँ पर आए और लोगों तक पहुँचे। जरूर जरूर। तो आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। मैं गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो आप बताइए, आप ये जो अंधकार में थे, ये जो जर्नी थी आपकी, ये ड्रग्स लेना, इंजेक्शन लेना, फिर वो बाम, वो जो आप चीज़ें थी, फिर क्या बोलते हो जो सूंघते हैं, व्हाट वाज दैट? वाइटनर या यस। ये सारी चीज़ आप लेते थे। तो इसकी शुरुआत, आपको ये लत कैसी लगी थी, वो आप बताइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम नीलेश है और मेरा पूरा नाम नीलेश चाबुकस्वार है। मैं धारावी में जन्मा, जो धारावी ईरानी चाय जहाँ पर फेमस प्लेस है, ईरानी होटल। हाँ यस। तो ईरानी होटल के बराबर बाजू में मेरा घर था। मेरा जन्म सायन में हो गया और धारावी एक ऐसा प्लेस है जहाँ से हर एक चीज़ उभरती है। हाँ, आई नो दैट। और मैं, जैसे मेरे पिताजी वहाँ से थे, तो कुछ समय के बाद हमने धारावी प्लेस छोड़ा क्योंकि पिताजी गुजर गए और हम लोग चेंबूर शिफ्ट हो गए। सो जैसे धारावी था, सेम मैच के लिए हम लोग देखा जाए तो वैसे ही पांजरापोल, यानी कि मेरा जन्म पांजरापोल, क्षमा चाहता हूँ, मेरा जो बॉर्न के बाद अगर कोई प्लेस है जहाँ पर मैं पला बड़ा, वो है चेंबूर में पांजरापोल करके एक स्लम एरिया है। उस एरिया में मैं पला बड़ा। और एक्चुअली ये जो आपने बोला कि ड्रग और जो चीज़ें मैं करता था, इंजेक्शंस वगैरह, सब चीज़ें लेना, ये बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इसके पीछे रीज़न ये था कि पिताजी बचपन में गुजर गए थे और मम्मी के बाद मेरी जो बड़ी बहन थी, वो मेरे ऊपर थोड़ा सा ये करती थी, क्या बोलते हैं, दबाव रखती थी। पर कुछ समय के बाद वो दबाव ख़त्म हो गया, मम्मी जॉब पर जाने लगी। तो मैं दबाव किस चीज़ का? दबाव कंट्रोल, मतलब कि बिगड़े नहीं, वो वाला दबाव। ओके। जैसे कि हर परिवार में एक बड़ा भाई होता है, हाँ, बड़ी बहन, पिताजी। तो मेरे घर में वो एक बहन थी, बट वो मुझ पर कंट्रोल नहीं कर पाई। ओके। और मेरा छोटा भाई था और मम्मी पूरा दिन काम करती थी। सो मेरा जो बचपना है वो खेलने में, कूदने में कम और नशे में ज़्यादा गया। और लगभग मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड से मैं नशा करना लगा। एक बार क्या हो गया, मेरी मम्मी जो काम पर जाती थी, तो उन दिनों में मम्मी सुबह जाती थी, मेरी मम्मी बर्तन घसती थी। सो वो सुबह काम के लिए जाती थी तो रात को आती थी। सो बहुत बार भूख लगता था और भूख इतना लगता था कि हम लोग घर में खाना नहीं होने के कारण हम लोग यहाँ वहाँ घूमते थे। तो मैं उन दिनों में ना, वायर्स जो केबल्स होते, वो जलाता था, लोगों का चोरी करके वो जलाता था। उसका तांबा बेचकर। आप चोरी करते थे? यस, मैं चोरी करता था। तो तांबा जो निकलता है जलाने के बाद, उस तांबे को लेकर उसको अच्छे से क्या बोलते, दबाते थे, कूटते थे और उसका जो तांबा रहता था उसको बेचकर फिर हम लोग है ना, खाने के लिए शुरुआत में पैसा जुटाते थे, हम लोग का जो फ्रेंड जोन है। बट कुछ समय के बाद क्या हो गया कि वो पैसा खाने के लिए नहीं, वो पैसा नशे के लिए इस्तेमाल होने लगा। अच्छा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बच्चा था, मुझे ऐसा लगता है वो जो वायर्स का स्मेल आता है ना, जो जलता है, वो स्मेल ने मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर किया कि ये कुछ अलग स्मेल है। और वहाँ से मैंने
कुछ स्मोक जो सिगरेट रहता है उसमें मैंने ना मेरा जो दोस्त है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, शायद वो देख लेगा। नहीं, इट्स ओके, नो मेरा प्रॉब्लम। दोस्त है, उसने क्या बोलते हैं उसको, जो उन दिनों में 10 रुपए का पुड़ी मिलता था गांजा का, अच्छा। उसमें पत्ते रहते थे, बहुत अच्छे पत्ते, और बहुत गंदा स्मेल रहता था वो। हम लोग ने उसको क्या बोलते हैं रोल करते रोल थे। किया और उसको अच्छे से पिया। तो वो एक मेरा फर्स्ट ये था कि यार ये अच्छा है। और ये करने के बाद हम लोग सोए रहते, तो कहीं ना कहीं भूख का टेंशन ही नहीं है, ओके। तो मैं सोया रहता था। अच्छा। बट एक मोमेंट में समझ में आया कि भाई ये सोना नहीं है, इसके बाद ज़्यादा भूख लगती है। तो ज़्यादा भूख लगने के कारण मैंने क्या किया ना, मेरे घर पर ऐसे दीवार, हम लोग का एक बहुत स्लम छोटा सा घर था चेंबूर में, पांजरापुल में। सो ऐसा जो दीवार के बाजू में जो लाइन से ना, मेरे मम्मी ने बर्तन लगाए थे, पीतल के बर्तन। सो मैं क्या करने लगा, मैं नशा करता, भूख लगती तो एक पीतल का डब्बा भंगार वाले के पास बेच के आता। तो जब भी भूख लगती थी तभी भी हाँ, भूख और नशा, ये दोनों। मेरे घर के जितने भी बर्तन थे, बड़ी बड़ी टाकी पीतल की, मेरे सब बर्तन मैंने नशा, दारू और इधर उधर उड़ाने में सब बेच दिए। माय गॉड। मेरी मम्मी इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाई कि सामान जा रहा किधर है। और उन दिनों में बहुत सारे चोर घूमते थे। सो मैंने बहुत बार उन पर डाला कि अरे चोरी हुआ रहेगा, मेरे को क्या मालूम। तो एक दिन जो भंगार वाला है, उसने मेरी माँ को बताया कि भाई तुम्हारे बर्तन बहुत आ रहे हैं इधर, मतलब तुम्हारा लड़का कुछ तो लेके आ रहा है, आप चेक करो। तो भंगार वाले के दुकान में दिखे कि हमारे घर के बर्तन। मेरी मम्मी ने बहुत मारा, मुझे बहुत मारा। तो उसने उस दिन मुझे इतना मारा ना कि मैं मार खा रहा हूँ, उल्टियाँ कर रहा हूँ, नशे में था, मार खा रहा हूँ, उल्टियाँ कर रहा हूँ। और मम्मी को लगा कि अभी मैं सुधर जाऊंगा। ओके। और मैं उस रात उल्टी कर करके मार खाते खाते सो गया। दूसरे दिन मैं दारू, उन दिनों में मैं दारू ज़्यादा कंजस करता, बहुत पीता था। सो मम्मी को लगा कि चलो अभी सुधर गया, क्योंकि हर माँ को लगता है कि मारने के बाद वो बच्चा अगर शांत है मतलब सुधर गया, और ऐसा नहीं होता है। तो मैंने दूसरे दिन क्या किया, मैंने बोला गांजा से स्मेल आता है, दारू से स्मेल आता है, तो मुझे ऐसी नशा चाहिए जिससे जिससे स्मेल भी स्मेल ना नहीं आए, आए, और मैं नशे में भी रहूं, और मुझे किसी को बताना भी नहीं कि मैं नशा किया, किसी को पता ना चले। किसी को पता भी ना चले। हम्म। तो मैं 2 दिन के बाद सडनली मेरे को पता चला कि वाइटनर का भी नशा होता है, जो हम लोग ओह यस। कुछ रफ करना है तो वाइटनर लगाते। राइट राइट राइट। तो मेरा एक दोस्त ने देखा था कि जो कचरा बुनने वाले लोग हैं ना, वो ऐसा रुमाल में डाल के पीते थे। यस, मैंने देखा है ये धारावी में, ट्रेनों में, काफी हाँ, जगह पे देखा है। वो ऐसे कुछ वाइट वाला लेंगे कपड़ा और उसमें वाइटनर डालेंगे और वो, तो ये नशा करते थे आप? यस। सो वहां से जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं दारू पी रहा हूँ। तो इसलिए मेरा वो नशे से मुलाकात हुआ कि ये ऐसी नशा है जिससे ना लाल आँख होती है, ना कुछ होता है, और मैं अपने धुन में रहूंगा। तो मैंने पहली बार लिया, सो मैं बहुत फायर हो गया, बोला भाई अभी घर कैसे जाऊंगा। तो हम लोग का जो क्रिकेट ग्राउंड था, मैं वहीं पर खेलते खेलते नशा उतरने का ट्राई किया। फिर कुछ समय के बाद मैं उधर ही सो गया, एक झाड़ के नीचे। हम लोग के यहाँ पर एक डरावना झाड़ था उस एरिया में, पीपल का झाड़, जहाँ पर सब लोग जुगार पत्ते वगैरह खेलते थे। तो उसी जगह पर मैं खेलते खेलते देख देख के सो गया। कुछ समय के बाद ये उठा मैं, तो देखा भाई बहुत पूरा दिन निकल गया, तो मेरी नशा उतर गई थी। मैं घर पे आया, मम्मी को पता भी नहीं चला। तो वो मुझे एक हैबिट लग गया कि ऐसी नशा करो कि घर वालों को पता ना चले। बाप रे। तो ये मेरा डाक था, जहाँ पर मैंने वो नशे के बाद मैं गया ड्रग में। उन दिनों में समथिंग 2-2.5 हज़ार का एक पुड़ी आता था, 100 ग्राम, 150 ग्राम। मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, जो एटीएम कार्ड के साथ हम लोग स्वाइप करते, एटीएम क्यों यूज़ करते, क्योंकि पैसा निकालने और ये करने। बट हम लोग एटीएम उसके लिए यूज़ नहीं करते थे। हम लोग एटीएम ऐसा पहला नहीं, क्या अच्छे से उसको फैला देते थे, फिर उसका लाइंस बनाते थे, लाइंस लेके पीते थे। एक दिन ऐसा हो गया कि वो नशा कर, खींचते थे, हाँ यस, लाइन खींचते थे आप? खींचते थे, फिल्मों में दिखाया जाता है सब क्रेडिट कार्ड यस से, यस। बट नहीं, इट्स बट वो वेरी वो वेरी एक्चुअली होता है, ओके। यस। और मैंने देखा है कि ब्लड्स भी निकलता है, मेरा नहीं निकला कभी, बट नाक से आता है कुछ लोगों को, वो बहुत पेनफुल होता है। बाप रे। सो ये सब में था। सबसे ज़्यादा मैंने
जब मैं पढ़ाई करते करते मैं 10th 5 बार फेल हूँ। एक्चुअली मैंने नशा और दारू में मेरा एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। सो मैं 5 बार 10th फेल हो गया। और मेरी मम्मी का सपना था मैं पढ़ लिख के बड़ा बनूँ। मम्मी ने बहुत मुझे समझाया। फिर पापा भी नहीं थे। और कौन से नशे किए आपने? बताया वाइटनर के बारे में, बताया आपने अपना जो नाम नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बताया। यस, लाइन भी खींचते थे आप? लाइन भी खींचते मतलब चौकले के नहीं, चौकले की लाइन नहीं खींचते थे, ये कुछ और ही लाइन खींचते थे। ओके। आई थिंक यू नो क्या बात हो रही अच्छा, है। तो आप शूज़ पहनते हैं सर? शूज? यस, हाँ पहनता हूँ। क्यों? फॉर्मल शूज़। सो आपको ना उसमें एक डब्बा दिया जाता है, उसमें कुछ क्रीम होता है, ऐसा छोटा सा डब्बा। डोंट टेल मी आप वो लेते थे? यस। ओ माय गॉड। सो वो अगर आप अच्छे सा जो विप्स का ब्रेड होता है, कोई भी कंपनी का ब्रेड होता है, वो ब्रेड लेकर आप उसको ऐसा बटर के जैसा लगाओगे ना, और उसको ऐसा फोल्ड करोगे और ऐसा जस्ट बाइट करोगे ना, तो उसके जैसा टेस्ट कोई नहीं था उन दिनों में। सो हम लोगों ने पॉलिश भी चोरी किया है क्योंकि हमको नशा करना है, क्योंकि पॉलिश का डब्बी लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। माय गॉड, माय गॉड, सो सैड। आई मीन आप नशे में, ये आप खुद आप ये सोचते थे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, या फिर आपका इंटेंशन ये होता था कि अब कुछ नहीं मिल रहा है तो पैसे नहीं है तो चलो ये ले लिया, ऐसा था? या फिर आपको सब ड्रग्स या जो भी था, नशा जो भी था वो ट्राई करना था, या आप एडिक्ट हो गए थे, या क्या? एक्चुअली कैसा होता ना सर जी, पहला तो होता है पैसा नहीं है इसलिए हम लोग इतने नीचे आते। टॉप पर हम लोग पहला ब्रांडेड पीते, पैसा नहीं होने के कारण नीचे नीचे आके फिर एकदम एंड के लेवल पर पीते जो भी नशा। जो जो सस्ता नशा होता है सस्ता नशा होता है। वो आप लेते थे? हाँ, बट मेरा वैसा भी था और वैसा नहीं भी था। जब मेरे पास ओके। पैसे होते थे मैं ब्रांड के ही नशा करता था, बट नहीं होते थे तो मजबूरन मुझे वो करना रहता था। और एक चीज़ था कि हम लोग ये चीज़ करते तो अपने आप को चैलेंज करते थे, आज मैंने इतना पिया तो कल मैं इतना पीऊँगा। और अपने आप को चैलेंज करते करते हम लोग का लेवल बढ़ता था हर चीज़ का। और बाप रे। हर एक का वैसा ही होता है। सो इसके लिए कुछ चुनाव नहीं था कि ये करूँ या ये करूँ। नशा इम्पोर्टेंट है, क्या करूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं था। बाप रे, तो इसके अलावा और भी नशे किए आपने? हाँ, आपने झंडू बम लगाया है कभी? सर दुखता है आपका? यस, ऑफ कोर्स लगा है। यस, तो हम लोग भी लगाते थे, बट फिर से एक बार सर पर नहीं, अपने ब्रेड पर। ओ माय और गॉड। हमने उस झंडू बम को इस्तेमाल बहुत अच्छे ये से सुना किया। है मैंने कि इसको पाव में लगाकर समथिंग खाते थे। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि इस तरह के, तो वो ये चीज़ भी लेते थे आप? एक्चुअली जो ट्रक ड्राइवर था मेरा एक दोस्त, तो उसको मैंने लेते हुए देखा था। सो मैं शॉक था। तो वो उसने मुझे रीजंस दिया था कि हम लोग इतना दूर दूर ट्रैवल कैसे करें, नशे में तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, मतलब ड्रिंक करेंगे तो स्मेल आएगा, पकड़े जाएंगे, क्योंकि हर जगह पर पुलिस होता है। सो हम लोग दारू नहीं पी सकते, बट ये एक ऐसा नशा है जो किसी को पता भी नहीं चलता और गाड़ी वाले चलाते रहते। तो मैंने ये उनसे अडॉप्ट किया था कहीं ओ ना माय कहीं गॉड। कि अपने घर में वो चीज़ तो रह गई। सो वो भी नशा एक मेरा बहुत बहुत दिन तक चला। बट सबसे ज़्यादा अगर मैंने जो नशा किया वो ये था कि मैं गांजा बहुत ज़्यादा पीता था। गांजा, वीड? वीड। एक्चुअली ये न्यू जनरेशन के लिए वीड है, बट हमारे लिए वही पाइप में डालो, पाइप में वो चिलम के जैसा फूकते रहो। एक बार मुझे इंसिडेंस याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम चिलम पिया था, एक गांव में था मैं, वहाँ पर मैंने चिलम पिया था। मैं चिलम पीकर गिर गया था। मैं 12 घंटा उसी प्लेस पर था। मेरे दोस्त लोग टेंशन में थे कि इसको क्या हुआ, और जब मैं उठा तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। बाप रे। सो मेरा वो जो पास्ट था, मैं सोच कर ही डरता हूँ कि कैसे मैं उस जगह में था। आज जो मैं हूँ, मैं आज इस स्थान में आकर मुझे समझ में आ रहा है कि उस जगह में लोग कैसे सरवाइव करते। उस दिनों में हम लोग कपड़ा शॉपिंग नहीं करते थे, कुछ भी इवेंट रहे, कपड़ा शॉपिंग ज़रूरी नहीं है, अच्छे फ़ोन ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए हर दिन सुबह होने के बाद एक ही है, आज तो बंदोबस्त करेगा कि मैं।
अरे हम दोनों ने, चलो भाई तू है क्या, चल तू। तो हम लोग का नशे के मोटिव लिए, ये, हाँ नशे के लिए, नशे के लिए, यस, that's it। सिंपल। हमारा सिंपल लॉजिक रहता था, आज तू है कि कोई और है, और कोई भी नहीं है तो फिर मेरे घर का सामान है। तो एक बात बताइए, जी। ये आपका जो नशा है, जो वाइटनर, इंजेक्शन और ब्रेड में वो जो बाम लगाना, फिर बूट पॉलिश का नशा, ये जितने भी नशे जो आपने किए, ये कब तक चलता रहा? कितने सालों तक ये चलता रहा? ये ऑलमोस्ट मेरा पूरा बचपना गया उसमें, मेरी आधी जवानी, हालांकि मैं अभी जवान हूँ। आई थिंक मतलब 15-20 साल, लगभग 15 साल, 10 से 15 साल। 10-15 साल आपने ये नशे में बिताए हैं। सबसे लास्ट इंसिडेंस बताता हूँ मैं, क्या हो गया था। हम लोग तैरने के बहुत शौकीन थे, तो चेंबूर से हम लोगों ने 25 लोग का हम लोग का ग्रुप था, 20 से 25 लोग थे। हम लोग ट्रेन के अंदर नहीं, हम लोग ट्रैवल करने वाले लोग थे। हम लोग को ट्रेन के अंदर बैठना मतलब घुटन सी थी। तो ट्रेन के बीच में, मालूम है, अभी शायद मैंने ऑब्जर्व किया है कि सीढ़ी नहीं रहती है, जॉइंट डब्बा होता है ट्रेन हाँ का। हाँ, राइट राइट। तो उन जॉइंट डब्बे के अंदर सीढ़ी होती थी, एक सीढ़ी रहती थी। तो हम लोग है ना, वो जॉइंट डब्बे के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर, और यहाँ पर जो ट्रेन का कनेक्शन होता है, हम लोग उस पर बैठते थे। जैसे हम लोगों ने ना बेलापुर तक हम लोग आए, तो बेलापुर के बाद मैं ऊपर नहीं बैठा था, मैं सीढ़ियों पर बैठा था, क्योंकि ऑलरेडी कुछ हमारे अच्छे दोस्त थे। हम लोग एक्सचेंज करते थे कि भाई सीढ़ी पर बैठने नहीं आ रहा है तो थोड़ा तू सीढ़ी पर, थोड़ा तू ऊपर, ऐसा। सीढ़ी पर बैठा था और हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे ऊपर, ऐसा भी नहीं कि एंजॉय नहीं कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे हम लोग। सीढ़ी पर बैठा था और क्या हो गया ना, मैं नशे में था, अचानक से कुछ तो हो गया और मैं गिर गया उस सीढ़ी से। सीढ़ी से गिर गए? हाँ, सीढ़ी से गिर गया। और मेरे दोस्त लोग, हम लोग बात करते करते, मेरे दोस्त लोग ऊपर ऐसा ट्रेन के ऊपर थे, हम लोग टॉप पे, वो टॉप पे थे और मैं नीचे सीढ़ी के बीच में था। तो मैं ऐसा बात कर रहा था, मस्ती कर रहे थे, करते करते मैं गिर गया। तो मेरे दोस्त लोगों ने, सब लोगों ने देखा, अरे गिर गया, गया। ऑन द स्पॉट मेरे जो, बाद में ये पता चला, बट ऑन द स्पॉट जो 2 से 3 लोग थे, वो लोग ठंडी बुखार से भर गए। इतना उनको डर लगा कि नीलेश गया। तभी उन दिनों मेरे को सैंडी बोलते थे, जो मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे को सैंडी नाम दिया था। तो बोले सैंडी मेला, कुछ गांव वाले थे, अरे मेला रे सैंडी मेला, और चिल्लाने लगे। और सीन क्या था, वो सीढ़ी का जो लास्ट का पोर्शन था ना, वहां तक मेरा हाथ आ गया था और मेरा पूरा बॉडी ट्रेन के नीचे लटक रहा है। लटक रहा है? वो टायरों के बीच में है आधा, कभी मैं इधर लटक रहा हूँ, कभी इधर लटक रहा हूँ, पूरा पत्थर बॉडी को लग रहा है। ओह शिट। और मेरे दोस्तों इतने नशे में और इतने मूर्ख थे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा हाथ है, उनको लगा गया तो गया ना अभी। बाप। तो वो सिर्फ चिल्ला रहे, डर गए। तो ऐसा एक भी नहीं था कि वो चलो आके देखे कि वो सीढ़ी पर है कि नहीं। और बारिश का मोमेंट था, इसलिए हम लोग तैरने गए थे उस जगह पर। तो पूरा, क्या बोलते हैं, मतलब पूरा हरियाली था। और स्टेशन के इधर, क्या बोलते हैं, वो स्टेशन के बाजू में जो हरियाली लग जाता है, पूरा ग्रीनरी रहता है। सो मैं गिर गया, तो इन लोग को लगा कि भाई गया मैं। गया। और उन लोग का कहना है कि तेरे को पकड़ा किसने, क्यों? क्योंकि माय गॉड। पूरा बेलापुर से, बेलापुर स्टेशन की घटना, बेलापुर से शिवड़ तक उनको मैं दिखाई नहीं दिया। और मैं बेलापुर से शिवड़ तक ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरा हाथ सीढ़ी पर है, कि मैंने सीढ़ी को पकड़ के रखा है, या मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने तो पकड़ा है, कुछ तो है ऐसा लोखंड जैसा मेरे हाथ में, इतना मजबूत कि वो मेरे को छूट रहा नहीं है। और मैं नशे में था। जैसा प्लेटफॉर्म आया शिवड्स, मेरे दोस्त लोग उतरे कि देखते कुछ तो मिला है, कुछ तो मिलता है क्या। तो उन्होंने मेरे को निकाला बाहर जिंदा, और वो मेरे को ऐसा घुमा रहे, टर्न कर रहे, सैंडी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बोला मेरा हाथ किसने पकड़ा था, ऊपर क्यों नहीं लिया। मैं ये बोल रहा, बोले तेरा हाथ किसने पकड़ा भाई। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने बोला हमको तो लगा तू मेला। वो मराठी मध्ये बोल रहे, अरे वो बोल रहे कि तू मर गया, गया। हाँ, और मेरे को आप लग रहा बोल है रहे हो किसने कि पकड़ा किसी है। ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो मैं कंफ्यूज था इस चीज के लिए। फिर मैंने उस दिन व्हाइट जीन्स पहना था, व्हाइट कलर का जीन्स, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे, बारिश का मोमेंट है, ग्रीन होता है पूरा। आप नॉर्मल दीवार को भी हाथ लगाए तो वो ग्रीनरी आपके इसमें लग जाते। तो जब मेरे को बाहर निकाला उन्होंने,
तो एटलीस्ट उनको लगा चलो जिंदा है, बट हाथ पैर तो टूटा रहेगा। हाँ राइट। तो देखा तो मेरे ऐसे बदन पर एक खरोच भी नहीं थी, और मेरा जो वाइट जीन्स है ना वाइट ही था, थोड़ा भी ग्रीनरी नहीं लगा था। Oh my God, this is only Jesus can do this, my brother. Only God can do this. My God. तो जब मैंने ये चीज देखा, मैं बोला यार ये क्या था। बट मेरे को वो जब नशा उतरा तो मेरे को याद आया वो किसी का लोखंड नहीं था, वो सीढ़ी नहीं थी, किसी वो ने हाथ यीशु पकड़ा का था। हाथ था। Oh my God. और ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि यीशु मसीह, जिसको मैं जानता ही नहीं, क्योंकि मैं यीशु का नाम क्यों ले रहा हूँ यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग इस नील के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरी फैमिली बहुत सारे लोगों को निवेदन दे रही थी कि मेरा बच्चा सुधर रहा नहीं है, प्रार्थना कर रहे थे। तो उसी में से जो सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी, उसका लड़का भी मेरे साथ गंजेड़ी था। Oh my God. तो वो सिस्टर उसके बच्चे के लिए प्लस मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। Oh my God. सो मैं उधर से उठा और वो दोस्त के घर पे गया। अब मेरा यहाँ पर जान बचा, चलो भाई बच्चा इसीलिए पार्टी रखते। फिर वापस दोस्त के घर पे गया उधर, और फिर हम लोग जितने भी दोस्त थे, उस समय बियर्स वगैरह का पैसा था, हम लोग ने दारू पिया, फुल एंजॉय किए। और उतने में उसकी मम्मी आ गई कुछ समय के बाद। तो पूरा घर में दारू का स्मेल, और कुछ लोगों ने उल्टी किया उस घर में, पूरा ऐसा सीनरियो था। उसकी मम्मी बाहर है, हम लोग उल्टियाँ साफ कर रहे, ये वो सब, इतने नशे में हम। तो उसकी मम्मी एंटर करती है, सबको बाहर भेजती है, बस उसको और मेरे को रुकाती है। ऐसा वैसा तुमको कितने बार समझा, ऐसा मत करो, ये वो। तो उतने में उस चीज़ को छुपाने के लिए मैंने बोल दिया, आज यीशु ने मेरे को बचाया, जो कि सच में बचाया था। बचाया, बट मैं नशे को छुपाने के लिए मेरे को यीशु ने बचाया। तो वो दारू खत्म, यीशु ने बचाया तुझे। कैसे? तो मैंने बताया ऐसा ऐसा हो गया। वाह वाह वाह, प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा कुछ वो बोलने लगी। और मैंने दोस्त को बोला चल बच गए। फिर वो अंदर गए किचन में, सब तो बियर देख रही है, बट उसको खुशी है कि भाई तुम लोग को बचाया, राइट। तो वो काम करने लगी। और वहां से फिर यीशु को बचा, अभी हमको लगा उधर से हम लोग छूट जाएंगे और यीशु को बचा बोल के निकल जाएंगे। दूसरे दिन फिर चलो फिर चर्च, किधर चर्च, क्योंकि वो चर्च जाती थी। किधर चर्च? बोली चेंबूर में चर्च जाने का। बोला क्यों? अरे तू बोला ना यीशु, तो हो गया ना, वो इतना क्या है। मैं हो गया ठीक है, कल बचा है, आज हम बच लेंगे खुद। नहीं बोलने लगे चर्च जाओ। बोला ठीक है, अभी दोस्त की माँ है, उल्टा बोल नहीं सकते। दोस्त भी बोला चल भाई उसका दिल रखते। तो हम लोग गए चर्च में, दिल रखने के लिए चले गए। तो अभी दिल रखना है, बट सेम टाइम पे सिगरेट के बॉक्स भी साथ में रखना है। और जो, क्योंकि बाकी नशा नहीं, बट एटलीस्ट सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, ये सब हम लोग खाते थे। तो हम लोग गए, तो बराबर चर्च के पहले एक शौचालय लगता है, आज भी है वो। हम लोग उधर जाते थे, कुछ महीनों तक ये चला। मैं और मेरा दो उधर जाते थे। चर्च के पहले हम लोग को टॉयलेट आने का हम लोग बहाना करते थे, और सब मटेरियल टॉयलेट के बाहर। और फिर चर्च में ऐसा बैठते थे, और जैसा हो गया मम्मी टॉयलेट से आया, फिर जाते समय वो सब मटेरियल अंदर, और फिर रिटर्न। तो वो मम्मी को पॉइंट मिल गया कि भाई इसको बचाया, मेरे दोस्त की मम्मी को। तो घर पे पास्टर को बुलाने लगे, वो फादर को, कि भाई तुम अभी हमारे घर पे प्रार्थना के लिए आओ। तो एक दिन क्या हो गया, इसकी माँ ने हमको बंद करके रखा क्योंकि फादर आने वाला है, और हम लोग सुधरे नहीं थे। हालांकि परमेश्वर का मेरा मुलाकात हुआ उन दिन, बट हम लोग सुधरे नहीं थे। तो पास्टर आने वाला था शाम को, हाउस ग्रुप बोलते हैं उस दिन था। तो उस दिन तो मम्मी ने हमको बिठा दिया, उसकी मम्मी ने बाहर से कड़ी लगा के अंदर एक रूम में बंद करके। जैसे पास्टर आए फिर वो आई, फिर हम लोग गुस्से से देख रहे, फिर हम लोग सुन रहे वो फादर क्या क्या बोल रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। और उस समय ना उसकी माँ ने हम लोग को बाइबल भी रखा था कि ये तो पढ़ो, और दरवाजा बंद किया था। हम लोग ने बाइबल फाड़ दिए, और हम बाइबल को फाड़ा आपने? हम लोग ने बाइबल फाड़ दिए। और जहाँ तक हम लोग, मतलब आपने की, मतलब मैं और मेरा दोस्त दोनों ने? हाँ, क्योंकि दोस्त के रूम में मेरे को बंद किया था, उसको और मेरे को दोनों को बंद किया था। तो शायद मैंने जैसा बाइबल पढ़ा, उसके कुछ समय के बाद आया, और उसकी मम्मी ने देखा, वो पास्टर ने देखा, हाँ ये लोग बहुत डेंजर लोग हैं, बाइबल फाड़ दिए।
उसकी मम्मी बोली कुछ नहीं, रख दिया साइड में, दूसरा ले दिया बाइबल। ठीक है अभी पढ़ो जो भी है। फिर हमको पता चला ये हफ्ते में एक दिन इधर आता है, तो उसकी हम लोगों ने फील्डिंग लगा दी वो पास्टर की। पास्टर की फील्डिंग। अच्छा। एक पहाड़ है हम लोग के इधर, और हम लोग जितने भी नशा करने वाले दोस्त थे, बोला यार ये फादर है ना, हम लोग क्योंकि मैं जिस कास्ट से आता हूँ बहुत हम लोग मानते उस चीज को, और ये फादर आके ठीक है बचाया वगैरह जो भी मैंने बोला, इसका मतलब ये थोड़ी मैं संडे जाऊंगा हर संडे, एक तो क्रिकेट मैच होता है हमारा संडे, और बहुत सारी चीजें थी। तो फादर का फील्डिंग लगा दिया हम लोग। रात को 7:30 बजे अंधेरा रहता है उस डोंगर पे, और उस डोंगर पे ऐसे बहुत सारे हादसे हुए, कौन गिर के मरा, किसी का मर्डर हुआ, ये सब आम बात है। तो हम लोग उसका फील्डिंग लगा दिए। 7:30 से 8 बजे तक हम वेट कर रहे, वो फादर आ रहा ही नहीं, पास्टर आ रहा ही नहीं, आ रहा ही नहीं। फिर कंटल कंटल के आ गए हम लोग पहाड़ से नीचे अपने घर पे। तो आपका इंटेंशन उसको पास्ट फादर को खत्म करने का था? नहीं खत्म नहीं, बट मारना था। मारना था। भाई तू हमारे घर पे मत आ, तेरे वजह से हम लोग को चर्च ओके। आना पड़ रहा है, और तू कौन है हमको बताने वाला। वो पहले आके बोलता है लड़की पटाना गलत है, ये नशा करना गलत है, ये कौन है डिसाइड करने वाला। तो आपको वो सब इरिटेट होता था? इरिटेट होता था, और ऊपर से कि- मम्मी, वो मेरी दोस्त की मम्मी भी बताती थी, फिर ये फादर भी बताता था, बहुत इरिटेट होता था। ठीक है फिर? तो हम लोग ने उसका फील्डिंग लगाया। 8 बज रहा है वो आया नहीं। फिर हम कंटल के निराश होके नीचे आए, देखा तो उसका चप्पल हमारे घर के बाहर। बोला यार ये किधर से आ गया। तो जैसा गए उसकी माँ ने बुला लिया हमको, आ जाओ आ जाओ। हमने जस्ट उन्होंने कुछ तो बोले, प्रेज द लॉर्ड, तो हमने हाथ मिलाया। तो हम लोग जासूसी करने लगे, आप किधर से आए, दिखे नहीं उधर, हम लोग भी उधर से आ रहे थे। ओके। तो बोलते एक सिस्टर मिली जिसको इधर ही आना था, तो उसने मेरे को रिक्शा में ड्रॉप किया। ओके। अच्छा, मैंने बोला तू रिक्शा से आया इसलिए बच गया, नहीं तो आज खेल खत्म था। तो फिर दूसरे दिन वापस प्लान किया, जब दूसरा दिन था, उस दिन भी वैसे हुआ कि उसको किसी ने ब्लेस किया बोल के वो ऑटो से आया। अब ये 2 बार हो गया। मैं बोला यार ये सही नहीं हो रहा है, अब उसका चर्च में कुछ तो प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ पे जा जा के हम लोग थक रहे। फिर उसने, ये मेरी दोस्त की मम्मी को एक नया ट्रिक दिया कि एक बाइबल कॉलेज है उधर जाओ, उधर उसको भेजो तुम्हारे लड़के लोग को, क्योंकि वो मेरे को भी उसका ही लड़का समझते थे। बोला ठीक है। तो उधर सिस्टम ये है कि दोनों को साथ मत भेजो, क्योंकि उधर वो धिंगाना करेंगे। तो 15 दिन इसको भेजा, ये जाकर सीख के आया उधर बाइबल कॉलेज, और उधर से आके ये अभी मेरे को सिखा रहा है, भाई लड़की को देखना पाप है, फिर गुटखा खाना पाप है, और एक बार मैं स्मोक जला रहा था, ए पाप है पाप है। अब मैं बोला क्या पाप 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 कर रहा है तू, क्या हो गया तेरे को, इसलिए बोला था तेरी माँ के नाद में मत लग, येड़ा हो गया ना तू। और फिर ऊपर से आके वो सब नहीं करने का बोल रहा आ जाओ मैं प्रार्थना करते, अपन प्रार्थना। बोला क्या प्रार्थना, बाइबल पढ़ते हैं। बोला ये पागल हो गया क्या तू, तो पास्टर के नाद में पागल हो गया ले तू। तो कुछ वो उसका एक पीरियड हो गया, कुछ दिनों के बाद मेरे को भेजा, मेरे को जाने की इच्छा नहीं थी बट भेजा। बोला ठीक है चलो। मैं गया उधर, उधर जाके देखा तो बहुत अलग ही माहौल था। पहले दिन में मेरा सब सामान कैरी करके गया था। सामान मतलब मेरे को जो नशे लगते, अभी मेरे को क्या मालूम, उधर गया तो पहला फोन जब्त करते वो लोग। ओ क्या क्या नशा आप एक्चुअली चर्च में नॉर्मल कैरी मैंने करते ना थे? गांजा का 2 पैकेट लेकर गया था। ओके। अभी मैंने सोचा कि फूक के मारेगा, अभी मेरे को नहीं मालूम कि वो ऐसा बॉर्डर की तरह दीवार होती है उसके अंदर होता है। अभी मैं लेके तो 2 पूड़ी गया, सिगरेट्स का एक बॉक्स लेके गया, फिर मैंने गुटखे के पैकेट लेके गए, क्योंकि उधर मेरे को मालूम है बड़े बड़े नशे कैसे लेकर जाओ, क्योंकि इतना तो मालूम था बाइबल ट्रेनिंग के लिए जा रहा है किधर। ठीक है फिर? तो उधर गया तो एक रूम में 8-8 6-6 लोग थे हम लोग। अभी उधर चांस ही नहीं था कि किधर करूँ। तो एक बगीचा था उधर, बगीचे के इधर मैंने जाके वो सब सामान को छुपा दिया, और उधर जाके मैं थोड़ा थोड़ा करता रात के समय और आता था। ओके। 3 दिन तक ऐसे ही किया मैंने, दिन भर कैसा कैसा वो सुनता था बाइबल का वचन, और 2-3 दिन तक ऐसा चलते रहा। और तीसरे दिन के शाम के समय परमेश्वर का मेरा वहाँ पर एनकाउंटर हो गया। क्या मैं ही नहीं था जो तुझे बचाया उस दिन। तो ऐसा कुछ एनकाउंटर हो गया, मैं कंफ्यूज हो गया कि ये कौन बात कर रहा है मेरे से। एक तो मैं नशे में भी नहीं है कि भाई मेरे को वहम हो रहा है, मैं होश में वापस से आया। जर्माया 33:3
कि तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। ये वचन मेरे को उधर मिला। तो मैं थोड़ा भी आ ही गया था 2 दिन, तो बोला चलो करके देखते। तो मैंने बोला प्रभु अगर तू ही है जो, क्योंकि सब लोग के इसमें ये था कि वो सिनारियो के बाद यीशु ने तुझे बचाया। तो मैंने बोला अगर तू ही है तो मुझसे बातें कर, मिल, जो भी है वचन दे। तो उस दिन ये वचन के साथ प्रभु ने मेरे से बातें की क्या बात है, कि प्रेज गॉड। तूने मुझे पुकारा, क्योंकि उस दिन तू भले नशे में था बट तूने हेल्प के लिए आवाज दिया था। तो शायद तेरे दोस्त लोग तो नहीं आए बट मैं आया था। ओह माय गॉड, प्रेज गॉड। तो ग्लोरी ये टू मेरे लिए गॉड। बहुत कंफ्यूज भी था और समझ में भी नहीं आ रहा था। तो उस दिन मैंने सरेंडर किया। मैं बहुत रोया, मैं इतना रोया कि मेरे ज़िंदगी में मेरा रिकॉर्ड है ये चीज़ का। मैं मेरे पिताजी के मैयत पे नहीं रोया। मैं बहुत सारे हादसे हुए मेरे फैमिलीज़ में, मैं नहीं रोया। बट वो फर्स्ट टाइम था कि मैं फूट फूट कर रोया परमेश्वर के सामने। ओह माय गॉड। वहाँ से मेरा जर्नी चेंज हो गया। प्रेज गॉड ब्रदर। यस। तो परमेश्वर के साथ में आपका ये जो एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर ने जर्माया 33:3 के अनुसार आपसे बात की। अब आप क्या कर रहे हो यीशु मसीह में? सो जैसे मैं वहाँ से बाइबल स्टडी से आया तो एक चर्च था, वही चर्च में जहाँ जिस पास्टर को मैं गुस्सा करता था, वही चर्च में मैं सेवा करने लगा एज अ वर्शिप टीम करके। वर्शिप टीम में मैं शामिल हुआ। और मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा। परमेश्वर जैसे कि पतरस को वो मछुआरा था तो उसने उसको मनुष्य पकड़ने वाला बनाया। राइट। तो मैं एक चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि हम ढोल बजाते थे, हम लोग, जो मेरा दोस्त है और मैं, हम लोग जब ढोल बजाते थे, हमारा पैशन था उन दिनों में। तो वो ड्रम बजाता था और हम लोग गाना गाते थे। तो हम दोनों को परमेश्वर ने कुछ ऐसा टंग किया कि वो आज भी चर्च में एक ड्रमर के जैसा है और मेरे को परमेश्वर ने वर्शिपर बना दिया। वाओ। सो हम दोनों ने मिलकर एक ही चर्च में, एक ही पास्टर को हम लोग जिसको मारने वाले थे, हम उसके चर्च में वर्शिप टीम में शामिल हो गए। ओके। और वो ड्रमर में बढ़ता गया और मैं वर्शिप में बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते कुछ समय के बाद मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। और मैंने पर्सनल हमारी जो मिनिस्ट्रीज थी, मैं वहाँ से हट कर मैं यीशु मसीह में बढ़ने लगा, मैं बाइबल स्टडी में बढ़ने लगा। और ऐसा करके जिस एरिया में मैं घूम रहा था, मतलब सब नशे कर रहा था, उसी एरिया में मेरे दोस्त एक एक करके मैं उनसे मिलने लगा, बातचीत करने लगा। तो हमने ऐसा एक ग्रुप एक क्रिएट किया जहाँ पर जितने भी जवान लड़के लड़के लोग थे, हम लोग प्रार्थना के लिए मिलते थे। उस स्थान में हमने देखा कि परमेश्वर कैसे कैसे अद्भुत काम कर रहा है। और वहाँ से परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग दिया एज अ मिनिस्टर करके। उन दिनों में हम पैसा पे करते थे बट इन दिनों में हम परमेश्वर के राज्य में टाइम स्पेंड करते हैं। क्या बात है, प्रेज गॉड। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। और जिस चर्च में मैं हूँ उस चर्च में धीरे धीरे करके लीडरशिप में आया। वर्शिप मैंने बंद किया और मैं एक एक स्टेप अप होने लगा। फिर मैं वहाँ पर चर्च का जो भी छोटा मोटा काम है वो संभालने लगा। वहाँ से मैंने शुरुआत किया, एक अच्छे तौर पर परमेश्वर में बढ़ता गया। और आज मैं एक अच्छा पास्टर हूँ मेरे चर्च में। वाओ। मैं सबसे यंग पास्टर हूँ। मेरा इवनिंग सर्विस चलता है परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं वहाँ पर जवानों की सभा लेता हूँ। मंथ्स में महीने में एक बार मेरी जवानों की सभा होती है। क्या बात है। सो परमेश्वर ने मुझे जब चुना तब मैंने देखा कि मैंने बहुत बच्चे लोग के साथ बहुत सारी गलत चीज़ें की है, नशे किए साथ मिलकर। बट परमेश्वर ने कुछ ऐसा चेंज किया कि आज मैं बच्चे लोग के साथ नशा नहीं कर रहा हूँ, बच्चे लोग को लेकर परमेश्वर के राज्य के बात बता रहा क्या हूँ। बात है, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और आज मेरा यूथ टीम बहुत अच्छा, ब्लेसेड है मेरा यूथ टीम। हम लोग का यूथ टीम होता है जहाँ पर हम लोग यूथ सेमिनार्स करते, मीटिंग करते, एक दूसरे को ग्रो करते हैं। ये मैंने एक छोटे से घर से शुरू किया था। वही घर जिस घर में हम कुछ साल पहले प्रार्थना के लिए हम लोग दोस्त लोग मिला करते थे, उसी घर में मैंने सेवकाई शुरू की। ओके। इवनिंग सर्विस करके मेरे पास्टर ने बोला यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और मैंने शुरू किया। तो इतना छोटा सा वो गली जैसा प्लेस था, वहाँ पर मैंने शुरू किया। कुछ फोटोज है, बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह। वहाँ से मैंने शुरू किया। लगभग 70-80 प्लस जगह नहीं होती थी। तो
सच में मैं वो याद करता हूँ कि यीशु मसीह पहाड़ पर बैठते थे और कोई पब्लिक जो आता था, जो क्राउड आता, वो किधर भी बैठता था, वो नहीं कहते थे कि मुझे अच्छा चेयर दो, ये दो। तो वैसे मेरे साथ होने लगा। मैं बरोबर पहाड़ के नीचे सर्विस लेता था। मैं एक वट्टा जैसा उस पे खड़ा रहता था। मेरे हाथ में माइक रहता था और इधर देखो तो इधर रास्ते पे पब्लिक बैठा है, इधर पब्लिक बैठा है, और ऐसे मेरा शुरुआत है परमेश्वर के राज्य में। कैसे कि परमेश्वर ने एक्सपैंड किया, एक फैमिली से दो, दो से तीन, और परमेश्वर ने बहुत सारे मिराइकल्स किए। उसमें से एक मिराइकल्स मेरे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव लेकर आया उसी स्थान में। तीसरा हफ्ता था मेरा संडे का उधर। तो एक आंटी आई जो अनबिलीवर थी, और उनको बंगाली आंटी करके हम लोग बोलते हैं। वो आंटी आई और उसको मेरे दोस्त के पिताजी ने बोला कि तुम आओ, परमेश्वर तुम्हें ठीक करेगा, क्योंकि उसकी दोनों किडनी फेल थी। और वो आई और पूरा चर्च खत्म हो गया, तो उसने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। तो हमने उसके लिए सब लोगों ने मिलकर, मैंने बोला ये सिस्टर के लिए घोषणा करो, और परमेश्वर ने सडनली मेरे मन में एक वर्ड डाला कि हड्डियों से बातें कर, क्योंकि मैंने एक दास के द्वारा हड्डियों से बातें की थी और वो हड्डी सेना में बदल गई थी। राइट। तू बात कर। और मैंने उसका हाथ उठाया और बोला कि परमेश्वर कहता है कि इस हड्डियों से बातें कर। चलो हम सब मिलकर बातें करते। ये प्रभु, इसका जो भी किडनी है, प्रभु तू काम कर। प्रभु मैं देखता हूँ ये किडनी फेल नहीं है, किडनी पास है, मैं देखता हूँ प्रभु। और बाय फेथ हम लोग करने लगे। एक हफ्ते के बाद उसका रिपोर्ट आता है कि उसकी दोनों किडनी नॉर्मल। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो ये मिराइकल सच में मैं नहीं कर सकता। मैं कौन हूँ मालूम है आपको? ओनली गॉड। मैं किडनी बनाने, मैं किडनी को चंगा करने वाला नहीं, मैं किडनी खुद की खराब करने वाला व्यक्ति था। सो ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। आज आप दूसरी किडनी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहा है। मेरा काम था कि मेरे Praise दोस्तों की God. किडनी खराब करना, नशा करवा के, और खुद की भी। परमेश्वर ने मिराइकल करके बताया कि देख, ये तू नहीं है, ये मैं हूँ। मैं हूँ। वो मिराइकल इतना ग्रो हो गया कि वो प्लेस हमें छोटा गिरने लगा। वाओ, सो यू आर अ पास्टर राइट नाउ। यस, आप एक पासबान हो। यस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपकी सभा कहाँ चलती है पास्टर? हमारी सभा रायन स्कूल में चलती है, जो चेंबूर में है। ओके। सो जगह कम करने के कारण परमेश्वर ने वो जगह हमें दिया जहाँ पर हम लोग अभी सेवा कर रहे हैं। वाओ। और एक बेहतरीन, मैं उन लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ जो मेरे जैसे लोग थे, मेरे जो दोस्त थे। कुछ लोग बैकस्लाइड हुए जो सेवा करते थे। मैं उन लोगों के लिए बेहतरीन प्लान कर रहा हूँ कि परमेश्वर कुछ प्लान्स दे। तो जैसे कुछ समय पहले हमारी मुलाकात हुई थी कि हम बात करेंगे, और मैंने बोला कि ये गवाही है, तो मुझे वो क्लिक हुआ कि मैं सबके घर में नहीं जा सकता, बट सबके घर में कुछ तो है, वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो थे आप। परमेश्वर ने मुझे कहीं ना कहीं आपसे मिलाया कि मेरी गवाही अगर आपके पास पहुंच रही है, और आपके जरिए मेरे भी दोस्त जो बचपन से अभी तक मेरे जो दोस्त थे, वो जानते मैं कौन हूँ। मैं ये जो बोल रहा हूँ ये जोक नहीं है। वो लोग ने देखा है कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी बड़ी है। तो वो लोग जब वो वीडियो देखेंगे, जब ये हमारा जाएगा हर जगह पर, तो वीडियो के माध्यम से वो देखेंगे कि नहीं, परमेश्वर धर्म बदलने नहीं आया था। राइट। इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स से? जी ज़रूर। जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने मुझे बदला। जैसे मुझे बदला, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को बदल सकता है। क्योंकि मैं जिन नशों में था, मैं जिन गलत आदतों में था, मैं आपको बता दूँ, वो आदतों में कोई भी माँ अपने बच्चों को देखना नहीं चाहेगी, कोई भी पिता अपने बच्चों को देखना नहीं चाहेगा। और वैसे ही मेरी माँ, मेरे फैमिलीज़ नहीं देखना चाहते थे, बट उन्होंने बहुत सी चीज़ें मुझे समझाई, जैसे कि आप लोगों के भी फैमिली समझाते होंगे, पर मैं नहीं समझ पाया। बट मैं जब यीशु को जाना, यीशु ने मेरा जीवन बदला है। और सच बोलता हूँ, मेरा जो जीवन बदला है, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे परिवार वाले जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने बदला, और मैंने अनुभव किया है। तो जितने भाई आशा करते हैं, जो
उनके पास कोई नहीं होता। हमने देखा है कि जो व्यक्ति नशे में ज़्यादा रहता है, या मैंने अनुभव किया है, वो अकेला रहता है, वो अकेलेपन में अपना जीवन बिताता है। और मैंने भी वही किया। मेरा आधा उम्र नशा और ड्रिंक में और बहुत सारी गलत चीज़ों में गया। बट वो यीशु मसीह है जिसने मुझे उस ट्रेन के हादसे से बचाया। वो यीशु मसीह है जिसने मुझे हर एक नशे से मुक्त किया। और वही यीशु मसीह, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अगर उसको पुकारेंगे, यिर्मयाह 33 वर्ष 3 कहता है, यिर्मयाह की किताब अध्याय 33 वचन 3 कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। तो मैंने उस परमेश्वर को उस रात को, वो जो शाम का समय था जिस ट्रेन में मैं था, मैंने बचाने के लिए पुकारा था और उसने मुझे हाथ दिया। वो हाथ आज तक नहीं छूटा है। अगर आप अपेक्षा करते, आप अपने चीजों से, अपने जोन से बाहर आना चाहते हो, मेरे प्रिय भाइयों, एक बार यीशु मसीह को पुकार के देखो। वो आपको निराश होने नहीं देगा, वो आपको हताश होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे। ये गवाही मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी लोग मेरे जैसे लोग हैं उनको आशीषित करेगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। नील को परमेश्वर ने उस सारी गंदगी से, उस सारे नशे से आज़ाद किया। क्या ये नशे से आप भी आज़ाद होना चाहते हो? क्या आप अपना हृदय यीशु मसीह को देना चाहेंगे? इस नरक की जिंदगी से आज़ाद होना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आप घुटने टेक कर एक बार यीशु मसीह को पुकारिए और कहो कि यीशु मुझे बचा। और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने जैसे नील को बचाया वैसे आपको भी बचाएगा। सो मे गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए इस गवाही को, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्द ऐसी गवाहियों के साथ हम फिर मिलेंगे। मे गॉड ब्लेस यू।